उदयपुर लोकसभा की महा नामांकन रैली में नामांकन रैली में प्रकाश भाई भूज के समर्थन में डूंगरपुर के आसपुर विधानसभा और उदयपुर के 7 विधानसभा के अलग अलग ब्लॉक से मंडल से तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे भारी संख्या में आए और शोभा बढ़ाई और उदयपुर को 1 मिनट के लिए हिला दिया। इसके लिए आप सबको खूब खूब धन्यवाद जोहर करना चाहूँगा। अभी मेरे से पहले काफ़ी सारे वक्ताओं ने बात रखी और मैं भी रखूँगा बात। आज आप लोगों ने देखा होगा यहाँ से 2 गुना 3 गुना भीड़ और थी और कई लोग तो हमारे उदयपुर में ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है इस वजह से कई लोग उस समय भी नहीं आ पाए थे। और ये कोई संख्या कम नहीं है, ये एक व्यक्ति 1000 1 लाख के बराबर मुकाबला करता है, वो भीड़ है यहाँ पे। क्योंकि आज एक दसाना लाडुआ भी एक नहीं तो घना खरा पामड़ा देशी ना दसाना लाडुआ खावा भी गया है और कई कबार जल्दी में जैन पासा लाडुआ बनाया गया है। इसलिए हार मत मानना, ये हम कोई कम नहीं है, हम बहुत आगे हैं। और मैं एक बात और कह देना चाह रहा हूँ, हमसे पहले नामांकन कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों ने भरे हैं और दोनों पार्टी के नेता अधिकारी है, पैसे वाले हैं और दोनों पार्टी भी नेशनल पार्टियां हैं, फिर भी इतनी भीड़ नहीं थी, आज की अपनी थी। ठीक है, आज उनसे 2 गुना भीड़ अपनी है। इसलिए हमारी मीडिया तो कभी देगी नहीं, लेकिन आपने मीडिया आपने जीती रिया। मीडिया वाले कभी नहीं देंगे, वो मीडिया वाले इसलिए नहीं देंगे कहीं न कहीं वो भी उनकी भी बेचारे मजबूरी है। आज नेता बड़े बड़े डर के ईडी के डर से भाग रहे हैं तो मीडिया नहीं भाग सकती क्या? तो मीडिया को भी डर है कि थोड़ा बहुत खजाना अगर हमारे पास कहीं इधर इधर होगा तो साला कहीं ईडी हमारे घर आ जाए तो इससे बढ़िया मोदी की बात माने। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि आप डरना मत, ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये लोकतंत्र की सुरक्षा करने का दिन है। आज मोदी इस देश पे झूठ बोला जा रहा है। आज हमारे कई लोगों के आदिवासियों की जमीन हड़प ली, आज फिर भी कह रहा है कि मैं आदिवासियों को पट्टे दिया जा रहा हूं, फिर भी कह रहा है आदिवासी के हक अधिकार की बात करता, बोलता है क्या बोलता है। और मोदी तो इतना झूठ है कि मुंह है इसका कुछ भी बोल देगा। अगर देश की गोबर भी पड़ी हो तो उसको भी हलवा बना के खिला दे, इतना मोदी झूठ है। इसलिए आप सभी साथियों से मुझे निवेदन है, हर गांव के अंदर, हर पाल के अंदर, हर घर के अंदर आवाज करना और आवाज भेजना कि मोदी 1 नंबर का झूठ है और मोदी के जो सेला है, जो मोदी के ठेकेदार है, वो भी बड़े झूठ है। उनको हमको वोट देने की जरूरत है। हमें अगर वोट देना है, हमारी आदिवासी के आवाज को सुरक्षा कर सकता है तो हमारे भाई प्रकाश भाई बूझ कर सकता है। दिल्ली के अंदर अगर आवाज उठा सकता है तो प्रकाश भाई बूझ उठा सकता है। उस भाई को हमको जिताना होगा, यह हर घर के अंदर आवाज होनी चाहिए। आज कांग्रेस भी दोनों जुल्म में लगी हुई है। आधे अधूरे नेता थे वो भी चले गए ईडी के डर से, और कुछ रहे वो भी फड़फड़ कर रहे हैं। और कांग्रेस और बीजेपी वालों को तो यहाँ पे कैंडिडेट तक नहीं मिला, इसलिए बाहर पैराशूट के रूप में कैंडिडेट लाए। लायक नहीं लाए। तो एक बात को कि आदिवासी ने अपनी परंपरा है सदियों से, આપણે ઘેરમાં આપણે ઘેર ભાગી છે या પછી આપણે ખેત है તો આના ખેતમાં ખેતી આપણે જ કરે બીજો આવીને કરે? આપણે જ કરે કે
तो ये बीजा आदमी खेती करवा आवे है और विधानसभा लोकसभा उदयपुर सीट पे तो आपने करवा दिए बड़े तो वोट आलवा बड़े तो आपनो भाई कौन है? आपनो भाई प्रकाश भाई बूज है। आपने खेत नो मालिक और उदयपुर लोकसभा नो सीट नो मालिक अगर वोट का हकदार है तो हमारा प्रकाश भाई बूज है। आज वो नेता है, कांग्रेस और बीजेपी के दोनों अधिकारी नेता है और अधिकारी रहते हुए 5% भी आदिवासियों को भला करने का काम नहीं करा है। क्या आज जीतने के बाद भला कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। कर सकते क्या? उन्होंने आदिवासियों का क्या संस्कृति है, आदिवासियों की क्या परंपरा है, आदिवासियों के गांवों में क्या दुख है वो नहीं समझ सकते हैं, तो उनको क्या वोट देकर जीत से ये अपने लोगों को फायदा कर सकते हैं क्या? आज हमारे बीच में जो प्रकाश भाई बूज है, इस भाई को हमारी संस्कृति पता है, इस भाई को हमारी परंपरा को पता है, इस भाई को संवैधानिक रूप से जो हमारा अधिकार है इसके बारे में पता है। आदिवासी को दुख को पहचान सकता है, वो आदमी हमारे दिल्ली में जाके आवाज उठा सकता है, वो लोग नहीं उठा सकते। आज यहाँ पे उदयपुर के भाई भी मेरे को कई सारे फोन कर रहे थे, जनरल कास्ट वाले भी फोन कर रहे थे कि एमएलए साहब कल आपका नामांकन है, हम लोग भी बहुत परेशान हैं, यहाँ पे नाम मात्र खाली बीजेपी बोल रहे हैं लेकिन इस बार बीजेपी को वोट नहीं देंगे। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि हमारे जो दुकान के आगे जिस दुकान का ठेला लगा रखा था उस पे भी हमारा 100, 500, 1000 रुपया कमा रहे, तो वो भी बीजेपी ने छीन लिया, तो क्या उनको हम वोट देंगे क्या? इसलिए फिक्र मत करो। आज एससी समाज हमारे साथ जुड़ा है, ओबीसी समाज जुड़ा है हमारे साथ, और जनरल समाज से भी जो प्रताड़ित है भाई वो लोग भी भारत आदिवासी पार्टी के अंदर समर्थन कर रहे हैं और वोट भी देंगे और हमारे उदयपुर से सीट भी जीतेगी। लेकिन हम लोगों को हिम्मत नहीं हारनी होगी, हम लोगों को मेहनत करनी होगी, तब जाके हम जीत हासिल करेंगे। आज 3.5-4 लाख वोट तो अपने है ही से, मात्र 2-3 लाख और वोट चाहिए और हमारी जीत हासिल हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? आज प्रकाश भाई बूस को जितने जानते हैं इस 8 विधानसभा में, इतने क्या कांग्रेस बीजेपी का कैंडिडेट है उसको जानते हैं क्या? जानता कोई क्या? एक भी भाई अगर हाथ खड़ा करके बता दो कि कांग्रेस बीजेपी का जो प्रत्याशी है उसको जानते हो तो बता दो आप। तो आप नहीं जानते हैं तो क्या 8 विधानसभा के लोग जानते होंगे क्या? जबकि रात दिन सोशल मीडिया पे आप टमटमा पे बात करते हो, वो अगर नहीं जानते हो तो क्या वो गांव में बैठे हुए, घर में बैठे हुए जो सोशल मीडिया से कोई लेन देन नहीं, क्या वो जानते होंगे क्या? लेकिन ये बॉस एक झूठ पे झूठ बोल के, मैंने एक ही बात करी थी, देश की गोबर को भी हलवा बना के खिलाना का काम कर रही है, इस तरह से सोशल मीडिया भी चला लेती है। तो आप लोग सतर्क हो जाना, मेहनत करनी है, ये लोकतंत्र का जीत करनी है और हम हमारे संविधान की सुरक्षा करनी है। हमारे इस एरिया के अंदर जो जल जंगल जमीन हमारे सुरक्षित नहीं है उनको सुरक्षित के लिए हमारी दिल्ली आवाज जाएगी। हमारे एरिया के अंदर जो डैम बने हुए बड़े बड़े, आज तक हमारे आदिवासियों को घर तक पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, आज तक हमारे खेतों तक पानी नहीं पहुंच रहा है सिंचाई के लिए, इसके लिए हमारी दिल्ली आवाज जाएगी। आज हमारे एरिया के अंदर कई सारे स्कूलें हैं, उस स्कूलों के अंदर स्टाफ नहीं मिलता है, स्टाफ मिलता है तो हमारी छतें सही तरह से नहीं मिलती है और वहाँ पे हमारे बच्चों की अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है। उसके लिए हमारे सुरक्षा के लिए हमारी बात करेंगे प्रकाश भाई। हमारे एरिया के अंदर जो हॉस्पिटल है वो हॉस्पिटलों के अंदर अच्छी सुविधा नहीं है, सुविधा के लिए हमारे आवाज उठाएंगे। आज हम लोग, मेरे साथी थावरचंद जी और मैं और एक हमारा भाई बड़ा था जो सीनियर राजकुमार जी रोज साहब, वो शायद हमारे साथ नहीं रहेंगे क्योंकि वो तो डमके के चोट पे दिल्ली पहुंच ही गए ऐसा लगा। आपको भी रात को सपना आया होगा और कल बांसवाड़ा के अंदर तो पूरा जाम हो गया था, रात को शायद मालीवाल जी को नींद भी नहीं आई होगी। तो इसीलिए हमारे भाई हम 2 हैं और 2 की जगह 5 होने वाले हैं।
विधानसभा के अंदर तो हम संभाल लेंगे, लेकिन हमारी आवाज दिल्ली भी भेजनी पड़ेगी। भेजनी पड़ेगी कि नहीं भेजनी पड़ेगी? सदन 3 प्रकार की है, विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा में अपना व्यक्ति भेजने पड़ेगा कि नहीं भेजना पड़ेगी? हमारी आवाज वहां उठानी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? इसीलिए हमारे राजकुमार जी के साथ हमारा प्रकाश भाई बूस को भी भेजने की जरूरत है। और प्रकाश भाई कल एक बात कह रहे थे कि दिल्ली बहुत दूर है, पर मुझे नहीं लग रहा दिल्ली इतनी दूर है। और ये कह रहे थे कि एक गाड़ी है, एक गाड़ी में दिल्ली दूर है, इसलिए 2 ड्राइवर की जरूरत है। तो मेरे को भी उनके साथ कर देना है। मैं कह रहा हूं आप 2 नहीं 3 ड्राइवर साथ करके दिल्ली भेजेंगे, चित्तौड़ वाला भी आपके साथ आएगा, क्योंकि इतने आदिवासी कमजोर नहीं है हम। आज ये जितने भी लोग देख रहे हो अपने सेम खर्चे से आए हैं, अपने सेम खर्चे से आए हैं। ये भाड़े की किराए की भीड़ नहीं है, जनता नहीं है ये। इसलिए परिवर्तन जरूर होगा और उदयपुर में जरूर परिवर्तन होगा और डंके के चोट पे होगा, लेकिन आप लोगों को कमान कर देनी है। आज भी कई सारे गांवों में लोग हैं, वो भी मेहनत करने के लिए तैयार हैं। आप सबका मुझे और एक और होगा जो मैं बात भूल रहा हूं। मैं अभी कई सारे कांग्रेस और बीजेपी वाले प्रचार करने भी लिए आएंगे कि नहीं आएंगे? और कुगड़े पैसे लेके भी आएंगे कि नहीं आएंगे? तो उनका क्या करना पड़ेगा आपको? उनका कोई तोड़ है कि नहीं है? हमारे आसपुर विधानसभा में और दरियाबाद में और 84 में तोड़ निकाला था, बहुत बांटा था वहां रुपया, कुकड़े दारू बांटा था कि नहीं बांटा था? लेकिन सब ले लिया और सबकी वाड़ियां उठा दी। और जब गणना हो रही थी, एक बीजेपी का अभिकर्ता था जो वो बोल रहा था कि आप विधायक तो बन गए एमएलए साहब, लेकिन हमने इतना रुपया बांटा, इतना मुर्गे बांटे, इतना सारा खर्चा करा, वो खर्चा कहाँ गया ये कह रहा था। मैंने कहा वो आप ही सोच सकते हो, हम नहीं सोच सकते। तो वो काम आपको करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अब कैसे करना वो आप लोगों को निर्भर करेगा। इसलिए हमारे भारत आदिवासी पार्टी के पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन हमारे पास वोट जरूर है। और वोट एक वोट गिन के हमारे बूथ पे डलवाने पड़ेंगे। एक पंचायत के अंदर 7 फले हैं।